हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 20 ऐसे कानूनी अधिकार के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो हर भारतीय को जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप समय समय पर इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें और अपनी रक्षा कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 20 कानूनी अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले कानून के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। पहले नंबर का कानून है, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये कौन सा एक्ट है फ्रेंड्स? तो मोटर वाहन एक्ट है 1988 सेक्शन 185(2)(02). तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे इसको देखते हैं। दूसरा कानूनी अधिकार क्या है फ्रेंड्स आपका? किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर पुलिस ऐसा करती है तो वो गलत करती है, गैर कानूनी करती है। तो आपराधिक प्रायिक संहिता सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग। जब हम तीसरे की बात करें तो यह है तीसरा हमारा फ्रेंड्स, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 166A। चौथे कानून की बात करें तो कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। यह आपका अधिकार है, भारतीय सीरियस अधिनियम 1887। जब हम पांचवें की बात करें तो कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी भी अविवाहित लड़का या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आपको यह बेहद पता होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498। 6 की बात करें तो यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाला संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति से हक भी मिलेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। 7 की बात करें फ्रेंड्स तो एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहना हो या नहीं पहना हो। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकार से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। तो वो चाहे यूनिफॉर्म में रहे या सिविल ड्रेस में रहे, वो हर वक्त एक पुलिस की भूमिका में रहता है। पुलिस एक्ट 1886। 8, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। 9 की बात करें तो टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। आयकर अधिनियम 1961। 10 की बात करें तो तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई भी धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी और क्या है फ्रेंड्स, ये वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता ना होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट धारा 13। 11, मोटर वाहन अधिनियम धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। हेलमेट लगाने का प्रावधान कितना है फ्रेंड्स? धारा 129 में है। और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों को बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अगर वो ऐसा करता है तो वो कानून का उल्लंघन करता है। इसके लिए आप चाहें तो उसे कांस्टेबल अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम तो कोई भी आपका गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। 13 की बात करें तो बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। और 14, आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA 2010।
15 की बात करें तो यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपको चालान नहीं काटा जा सकता। लेकिन ये बात किस दिन की फ्रेंड्स? उसी दिन की जिस दिन आपका कटता है मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016। 16, कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य जो MRP होता है, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, से अधिक रुपया नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तोल कर सकता है। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014, मतलब MRP से ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकता, लेकिन उससे कम करने के लिए वो मोल तोल भाव कर सकता है। 17, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963। 18, यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में सम्मिलित पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधियां की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294। 19, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। हिंदू गोद लेना और रख रखाव अधिनियम 1956। और यह हमारा आज का 20वां अधिकार। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला, आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।